हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूनियन बजट 2026 अभी पेश होने वाला है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को संडे है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है कि भाई कौन कौन से सेक्टर पर फोकस रह सकता है, क्या क्या इसकी टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी बजट आने वाला होता है उससे पहले मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई काफ़ी ऐसे शेयर्स वगैरह होते हैं उनको सेल करके रख देते हैं। फिर जैसे ही बजट की कुछ अनाउंसमेंट होती है, जिस सेक्टर पर फोकस रहता है, तो लोग धड़ाधड़ उस पर पैसा डालते हैं। जैसे FIIs DIIs भी यही करते हैं भाई। लगभग उनका यही रहता है कि भाई जब अनाउंसमेंट होती है उसके बाद क्या कि उस मतलब जो सेक्टर होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वहाँ ज़्यादा पैसों का फ्लो आता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो एक एक करके सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों टाइमिंग जानते हैं, बजट की पूरी टाइमिंग क्या रहेगी और ये क्या कब तक चलेगा। तो देखिए, अभी बजट जो है 1 फरवरी अपना जो डेट डिसाइडेड है उस टाइम ही पेश होगा। और बजट वाले दिन खास बात क्या है, बजट वाले दिन खास बात यह है कि उस दिन संडे मतलब रविवार है। मार्केट वगैरह जनरली क्लोज रहते हैं, बट उस दिन मार्केट ओपन रहेगा। तो सबसे पहले बजट की तारीख 1 फरवरी 2026 मतलब संडे रविवार को। बजट का समय क्या रहेगा भाई, बजट पेश करते हैं निर्मला सीतारमण जी आके बोलेंगे तो वो 11 बजे रहेगा। बजट सत्र कब तक चलेगा, बजट जो सेशन होता है पूरा, भाई बजट जब पेश हो जाता है या उससे पहले जो भी पूरा सेशन चलता है उस पर चर्चाएं होती है, वो कब तक चलेगा। तो ये 28 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, मतलब कल की तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है 28 जनवरी 2026, और 2 अप्रैल 2026 तक बजट का पूरा जो है सेशन चलेगा। इस पर चर्चाएं होती रहती है। बजट में जो भी कोई विरोध करता है, कोई पक्ष में बोलता है, ये चर्चाएं चलेगी। फिर उसी के साथ आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो 29 या 30 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। भाई इसके अंदर क्या होता है कि भाई पुराना जो भी बजट पेश किया था उसके अंदर क्या कमियां रह गई, क्या पूरा हो गया, अभी आगे आने वाले टाइम में क्या कमियां होने वाली, वो पूरा सर्वेक्षण चलता है। अब जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। देखिए, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला रविवार को जनरली मार्केट क्लोज रहता है, बट BSE और NSE पर ट्रेडिंग सेशन जो है चालू रहेंगे। प्री ओपन मार्केट जनरली जो होता है 9 बजे से लेकर 9-8 तक, वो प्री ओपन मार्केट रहेगा। IPOs के लिए अलग होता है, इनके लिए अलग होता है। और नॉर्मल ट्रेडिंग आपकी 9:15 से लेकर 3:30 3:30 बजे तक चालू रहेगी। और ये जो बजट पेश हो रहा है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ये टोटल 9वां बजट होगा। मतलब किसी वित्त मंत्री द्वारा इतना लगातार बजट पेश करना एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा निर्मला सीतारमण जी का। तो टाइमिंग सबने जान ली। अब दूसरी चीज हम जानते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बजट वाले दिन क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। पहले तक तो 11-12 बजे तक जब तक बजट पेश नहीं किया होता तब तक तो ठीक ठीक रहता है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है। तो उस दिन थोड़ा संभल के भी रहना चाहिए और हमें स्ट्रैटेजी भी बना के चलना चाहिए। मतलब ऐसे डायरेक्टली मुंह उठा के नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें। तो देखिए, बजट से पहले क्या होता है कि भाई 9:15 से लेकर 11 बजे तक क्या होता है कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी के अंदर रहता है। लोग वेट एंड वॉच करते हैं। तो इस दौरान कोई आप बड़ी पोजीशन मत ले, कोई बड़ी पोजीशन लेने वाला है, क्या पता कि किस में अनाउंसमेंट हो जाए, किसके अंदर कोई चीज़ डिसकंटिन्यू हो जाए, जिससे क्या कि वो सेक्टर एकदम से नीचे आ जाए। तो बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए 9:15 से 11 बजे के बीच में। हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक भाषण चलता है, जो भी बजट पेश होता है। जैसे जैसे जो वित्त मंत्री है हमारी, जो निर्मला सीतारमण जी अनाउंसमेंट करती रहेगी, तो उन सेक्टर्स के अंदर हलचल होती रहेगी। ठीक है ना, ये वो मेन इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और अक्सर एक चीज ये होती है कि भाई किस सेक्टर के अंदर कभी कभार क्या होता है कि भाई अनाउंसमेंट आ जाती है, पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, तो वो सेक्टर एकदम से जंप कर जाता है। ठीक है ना, कभी कभार ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि जस्ट 15 से 20 मिनट बाद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाती है। तो आप इस चक्कर में मत फंसना कि भाई कोई सेक्टर के अंदर अनाउंसमेंट हुई, एकदम से ऊपर कर दिया लोगों ने चढ़ा चढ़ा के, फिर लोग क्या है कि वही पीछे भागते हैं और जैसे ही लोग एंट्री बनाते हैं रिटेलर्स, प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लॉस आप मत करना, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से। कोई जल्दबाजी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। आराम से आप सेक्टर के अंदर देखिए कि इस सेक्टर के अंदर अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद क्या है कि आप सोच समझ के एंटर कीजिए कि शेयर अच्छा है नहीं है, ऐसे धड़ाधड़ एंट्री नहीं करनी है। ठीक है ना। फिर 2 बजे के बाद बजट खत्म होता है, जब ये अनाउंसमेंट सारी हो जाती है, उसके बाद पूरा असली खेल समझ में आता है। मतलब ट्रेंड कहाँ एक्चुअली में जाएगा। तो उस टाइम क्या है कि FIIs और DIIs की एंट्री होती है। वो क्या है कि फिर पर्टिकुलर उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। और उससे पहले का जो टाइम होता है वो यूं मान के चलिए ऑपरेटर्स, ये जो सटोरिये होते हैं, उनका टाइम चलता है। उस टाइम थोड़ा हमें बच के रहना, जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई ये जल्दबाजी कर ली, वो कर लिया, वो नहीं करना है। शांति से सारी चीजें करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी भी क्लियर होगी। अब तीसरी चीज है, फोकस किस चीज पर रहेगा। मतलब ये तो बहुत सारी सेक्टर्स को मिलेगा कुछ ना कुछ, बट मेन फोकस
किस चीज़ों पर रह सकता है, एक अंदाजा है कि भी इन चीज़ों पर फोकस रह सकता है। तो पहला मुझे लगता है बड़ा जो फोकस रहेगा कैपिटल गेन टैक्स। मतलब जो कैपिटल गेन क्या होता है, शेयर मार्केट में हम कुछ भी सेल करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म सेल होता है, साल भर से पहले पहले सेल कर दिया तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आ गया, और साल भर के बाद सेल किया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आ गया। ठीक है ना, उनकी अलग अलग भाई टैक्स लगते हैं, अभी टैक्सेशन थोड़े बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो इस पर फोकस रह सकता है। मुझे लगता है इन टैक्सेशन को थोड़ा कम करना चाहिए, एलटीसीजी और एसटीसीजी, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इनको थोड़ा कम करना चाहिए, मुझे ये पर्सनली लगता है, और इस पर फोकस रहेगा। दूसरी चीज़ मुझे लगता है इनकम टैक्स पर और थोड़ी छूट आनी चाहिए। इनकम टैक्स जो हम भरते हैं उस पर मुझे लगता है थोड़ा और सुलझन होनी चाहिए और थोड़ा छूट वगैरह मुझे लगता है कुछ मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़ होगी कि भाई इंडिया को सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाना है, इस पर बड़ा फोकस रहेगा। पिछले बजट के अंदर भी फोकस रहा था, इस पर भी फोकस रहेगा, तो सेमीकंडक्टर चिप को लेकर भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। चौथी चीज रहेगी एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाएगा और डेटा सेंटर्स वगैरह इन पर और ज्यादा फोकस होगा। फिर पांचवी चीज होगी हेल्थ केयर सेक्टर पर थोड़ा खर्च हो सकता है, मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, इनका जो बेसिक हेल्थ केयर है इस पर कुछ खर्चा आ सकता है, मतलब जो बजट है कुछ आ सकता है। फिर एक और चीज़ है स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं, इन पर जो एंजल टैक्स है वो अभी ख़त्म कर दिया है 2024 के अंदर, तो हो सकता है जो विदेशी जो फंडिंग आती है उस पर भी जो टैक्स लगता है वो भी शायद कुछ कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है, कुछ ना कुछ इस पर भी चर्चाएं हो सकती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिन पर फोकस रह सकता है। ठीक है, अब हमारा एक और सवाल आता है कि भाई कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिन पर फोकस रहेगा, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जो जिन पर फोकस रह सकता है। तो देखिए पहली चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे, इस पर हमेशा हर बजट के अंदर कुछ ना कुछ आता है, ये बुनियादी चीजें हैं, ठीक है ना, जरूरी चीजें हैं, और सरकार पिछले काफी टाइम से रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। तो इस बार फोकस रहेगा नई सड़कों का जो मैन्युफैक्चरिंग निर्माण होता है उस पर फोकस रहेगा, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने पर फोकस रहेगा, क्योंकि लगातार जो है ट्रेनें रिप्लेस होती जा रही है वंदे भारत ट्रेनों से, तो थोड़ी मॉडर्न है। फिर जो लॉजिस्टिक की लागत है, लॉजिस्टिक मतलब सामान इधर से उधर होता है, उसकी लागत को कम करने पर भी थोड़ा फोकस होगा। तो रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर थोड़ा फोकस रहेगा, इनके रिलेटेड जो शेयर्स हैं उन पर भी फोकस रहेगा। फिर दूसरा आता है डिफेंस। डिफेंस काफी टाइम से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है डिफेंस पर बहुत ज्यादा मजबूती भी आई है और इस पर लगातार खर्च भी हो रहा और होना जरूरी भी है। रक्षा जो प्रणाली है वो रक्षा तंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम से देख लीजिए, पहले हर देश भी आगे कोई भी धमकी दे के चला जाता था, अभी का थोड़ा टाइम अलग है, ठीक है ना। उस टाइम अभी इंडिया का अगर देखें तो डिफेंस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है, डिफेंस का भी मजबूत भी हुआ है, तो इस पर लगातार खर्च भी हो रहा है। इसके अंदर भी डिफेंस इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वदेशीकरण पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये डिफेंस क्षेत्र का जो कैपेक्स है यहाँ पर 12 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है, इस पर थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है और थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं, तो इनके रिलेटेड शेयर्स के अंदर भी हलचल देखने को मिल सकती है। तीसरा है रीन्यूएबल एनर्जी। अभी लगातार पिछले सालों से रीन्यूएबल एनर्जी पर भी काफी फोकस है और अभी भी रहेगा, और इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पर, सबसे ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, लगातार हो भी रहा है। अगर आप मैं मतलब राजस्थान से हूँ, हमारे आसपास तो बहुत ज़्यादा सोलर की जो प्लेट्स हैं वो लग रही है, लगातार सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लग रहे हैं। हमारे आसपास जो गांव हैं यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर के बीच में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लग रहा है, ज़मीनें भी खूब खाली हैं, तो ये काम बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर हो रहा है। इसके अंदर पीएम सूर्य घर बिजली योजना है, ये पीएम की फंडिंग आती है पीएम की तरफ से, हर घर पे सोलर वगैरह लगना करना, तो इस पर भी फोकस रहेगा। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर से जुड़े हुए शेयर्स, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े हुए शेयर्स पर भी फोकस रहेगा। फिर चौथा जो फोकस रहेगा रूरल इकोनॉमी एंड कंजप्शन पर, ये जो ग्रामीण आवास होते हैं, जो घर होते हैं ग्राम भाई गाँव वगैरह के अंदर, और ये जो कृषि लोन की सीमा है, जो फार्मिंग जो करते हैं, खेती की सीमा जो लोन मिलता है इसके ऊपर, केसीसी जिसको बोलते हैं, लिमिट हो सकता है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भी की जाए, तो कंजप्शन से रिलेटेड भी काफी सारे शेयर्स हैं। फिर पांचवा जो चीज है बीएफएसआई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एमएसएमईज है, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है उनको इजी लोन देना और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर फोकस दिया जा रहा है, तो बैंकिंग और एनबीएफसी से रिलेटेड शेयर्स पर भी फोकस रह सकता है। फिर उसके अलावा थोड़ा बहुत टैक्स रिलीफ होगा मिडिल क्लास लोगों के लिए। मिडिल क्लास को हमेशा कुछ नहीं मिलता है, मिडिल क्लास बेचारे हमेशा फंसते रहते हैं, गरीब और अमीर के बीच में मिडिल क्लास ही हमेशा फंसता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत राहत मिलेगी इस बजट के अंदर। हो सकता है न्यू टैक्स रिजिम जो है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अभी 75,000 को, उसको 1 लाख कर दिया जाए,
इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। रिटेल और कंजप्शन सेक्टर है, उन सेक्टर्स को बढ़ावा मिल सकता है। फिर मैंने आपको बताया जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक जो सेमीकंडक्टर चिप है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी फोकस रहेगा, तो इसके लिए भी फंड बढ़ाया जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे अभी स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं इंडिया मार्केट के अंदर, अगर देखा जाए तो उन पर भी फोकस रहेगा। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, रोजगार जैसे जॉब क्रिएशन वगैरह होते हैं, उन पर भी फोकस रहेगा, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, टॉय मेकिंग। उसके अलावा इंटर्नशिप वगैरह स्कीम होती है, जैसे छोटी छोटी ऐसी चीजें सिखाई जाती है, उस पर भी फोकस रहेगा। फिर पीएम आवास योजना के तहत जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, लोग जो गरीब या मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए हाउसिंग, एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाना, उस पर भी फोकस रहेगा। तो जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, स्टील इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, उन पर भी थोड़ा बहुत फोकस रह सकता है। और जो एनबीएफसी कंपनियां जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, उन पर भी फोकस रहेगा। डिजिटल इंडिया है, एआई पर फोकस हो रहा है, तो जो आईटी कंपनियां हैं, एआई से रिलेटेड कंपनियां, इन पर भी फोकस रह सकता है, इन पर भी थोड़ा फंड आएगा। डेटा सेंटर्स पर लगातार फोकस हो रहा है। फिर जल जीवन मिशन, स्वच्छता, इन पर भी फोकस रहेगा। जो देखिए प्लास्टिक पाइप से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं काफ़ी सारे, उन पर भी फोकस रह सकता है। उसके अलावा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो ये जो ठेके लेती है, अगर आप मान के चले, जो वाटर सप्लाई है, वाटर वर्क से रिलेटेड, उनके रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनियां, उन पर भी फोकस रह सकता है। उसके अलावा जो स्पेस टेक है, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं स्पेस से रिलेटेड, आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है ना, तो उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिर ब्लू इकोनॉमी, जो समुद्री संसाधन है और समुद्र से किनारे किनारे जुड़े हुए जो इलाके हैं, उन पर भी थोड़ा फोकस किया जाएगा। फिर उसके अलावा फर्टिलाइज़र सब्सिडी, किसानों पर फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी वगैरह देने पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये कुछ जो सेक्टर्स हैं, इन पर फोकस रहेगा। और मैंने आपको शुरुआत में जो मेन पॉइंट्स बताए, उन पर फोकस रह सकता है। थोड़ा हो सकता है जो कैपिटल गेन टैक्स है, उस पर फोकस किया जाए। सेमीकंडक्टर पर ज़्यादा फोकस होगा, एआई पर ज़्यादा फोकस हो सकता है। बाकी रेलवे डिफेंस पर तो हमेशा फोकस रहता ही है। तो ये कुछ चीज़ें जिन पर फोकस रहेगा। मैंने स्टॉक्स के नाम आपको नहीं बताए हैं, मैंने आपको बता दिया उनसे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, उन पर फोकस रह सकता है। बाकी एक चीज़ यही ध्यान रखिएगा, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि या तो आप पहले सोच के रख लीजिए कि ये कुछ अच्छे शेयर्स हैं, इन पर फोकस रहे, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी उस दिन आप जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि उस दिन क्या है कि किसी सेक्टर को पर्टिकुलर चढ़ा के फिर नीचे भी ले आया जाता है, और किसी सेक्टर को नीचे ले जाके फिर ऊपर ले जाया जाता है। तो ये भी चीज़ें होती है। तो जल्दबाजी किसी में भी नहीं करनी, ना प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करनी है, ना कोई बाइंग जल्दी करनी है। तो थोड़ा सोच समझ के हमको डिसीजन लेना है, ये चीज़ है। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।